Hey guys, welcome back to my next video, and here I'll be teaching you point 4, that is electronic configuration of elements and the periodic table. So yeah, let's get started with this point. तो जिन लोगों को नहीं पता है तो पहले हम बता चुके हैं कि जो ए पॉइंट था दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक फंक्शन, उसमें 3 पॉइंट्स थे, मतलब 6 पॉइंट्स टोटल, एंड 3 आई हैव डिस्कस्ड बिफोर इन द प्रीवियस वीडियोस. So and now this is the fourth one, that is electronic configuration of elements and the periodic table. Now moving forward to this point is the point is the principal quantum number n defines the main energy level known as shell. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, वो क्या डिफ़ाइन करता है, जो मेन एनर्जी लेवल है उस शेल की जो मेन एनर्जी लेवल है उसे डिफ़ाइन करता है. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अब यहाँ पर आ गई है मेन चीज़ जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की डेफिनेशन, एंड दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम. मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये ऑर्बिटल्स किसके हैं, एटम्स के. इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलेंगे. नाउ पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फिल्ड. तो पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्वांटम नंबर जो कि लास्ट ऑर्बिटल जो होता है उसमें जो फिल किया जाता है उसको रिफ्लेक्ट करता है. तो पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट्स ऑल द क्वांटम नंबर्स, सिर्फ एक नहीं, सारे क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फील्ड, वो पीरियोडिक टेबल बताते हैं. तो हमारा पीरियोडिक टेबल क्या बताता है, रिफ्लेक्ट्स ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फील्ड. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन पीरियड्स. द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल. तो जो पीरियड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन पीरियड्स, द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल. जो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल है ना, तो उसमें पीरियड क्या बताता है, हमारा n की वैल्यू बताता है फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल. जो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल होता है ना, उसमें n की वैल्यू बताता है हमारा पीरियड. ठीक है. सो नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आफ्टर इनर्ट गैस ऑफ S subshell starts and in periodic तो अब ये क्या कह रहा है पॉइंट जो है कि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आफ्टर इनर्ट गैस के बाद S subshell starts and value of n for S subshell will be next to the number of period of inert gas. So अब मैं सिंपली इसको समझा दे रही हूँ. इसका मतलब क्या है कि वो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है ना इनर्ट गैस के बाद, तो कौन सा सबशेल स्टार्ट होता है, हमारा S सबशेल स्टार्ट होता है. तो जो वैल्यू है n की फॉर S सबशेल, तो अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है फॉर S सबशेल, जैसे NS वगैरह लिखते हैं, तो उसमें कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो वो किसके बराबर होगी, वैल्यू ऑफ n विल बी नेक्स्ट टू द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ इनर्ट गैस. तो जो उसके साथ इनर्ट गैस लिखी जाती है ना, तो वो इनर्ट गैस जिस पीरियड को बिलोंग करती है वो n की वैल्यू होगी. तो यहाँ पर कहा जा रहा है. ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. द पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आफ्टर इनर्ट गैस S subshell starts and value of n for S subshell will be next to the number of period of inert gas. Now अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हीलियम है, हीलियम का 2 होता है, नियॉन 10, आर्गन इज 18, क्रिप्टन इज 36, ज़ेनॉन, फिर डॉन ऐसे 54, 86 ऐसे होता है. तो आप जिनको नहीं आ रहा है ईजिली आप ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि 2, 8, 8, 18, 18, 36, 36 होता है ना, तो 2 + 8 कर दो तो 10 आएगा, 10 + 8 इज़ 18, 18 + 18 is 36, 36 + 36 is 54, no 36 plus 18 क्या है यहाँ पर, 2 बार हुआ है ना, सो 18 एंड फिर यहाँ पे 54 है, फिर 36 यहाँ पर ऐड कर दिया गया है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे 3 ही तो पीरियड है, एक और भी होता है लास्ट वाला. तो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का एक फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वो होगा इनर्ट गैस लिखने वाले हैं, इनर्ट गैस ब्रैकेट में, फिर उसके बाद NS लिखेंगे, फिर n-2 ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर F, n-2F, जो F की वैल्यू होगी वो n-2 होती है, n-1 D, जो D ऑर्बिट में तो n-1 होगा, और NP, ये फॉर्मूला है. क्या होगा, इनर्ट गैस NS, n-2F, n-1 D और NP, ऐसे ये फॉर्मूला है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लिख रहे हो, पीरियड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन पीरियड, तो कंफ्यूज मत होना. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का हो गया है हम लोगों का. नाउ n क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो n लिखा हुआ है ये होता है लास्ट ऑर्बिट, n-1 इज
पेनल्टीमेट ऑर्बिट, दैट इज सेकेंड लास्ट, ठीक है. एंड n-1 है पेनल्टीमेट ऑर्बिट एंड n-2 इज एन एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट, दैट इज थर्ड लास्ट. ओके, तो ये ऐसे होगा. नाउ मूविंग, तो एक बार मैं आपको ये पेज एक बार फिर से दिखा देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें. आई होप इट इज़ विजिबल. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, जो कि है हमारा सेकेंड पॉइंट. तो वो कहता है कि जो पीरियोडिक टेबल है ना, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जो एस ब्लॉक होता है स्टार्ट्स फ्रॉम, वो एस ब्लॉक कैसे स्टार्ट होता है, मतलब अब यहाँ पर बताया गया कि जो हम लोग के 4 ब्लॉक होते हैं ना, एस पी डी एफ ब्लॉक होते हैं, तो कैसे स्टार्ट होते हैं कि कौन से पीरियड में कौन सा हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो कैसे होंगे. तो पीरियोडिक टेबल में जब एस ब्लॉक कब स्टार्ट होता है, जब एन की वैल्यू 1 होगी, एन की वैल्यू जब 1 होगी तो एस स्टार्ट हो जाएगा. और जब एन की वैल्यू 2 होगी तो पी ब्लॉक स्टार्ट होगा. जब एन की वैल्यू डी हो, मतलब जब एन की वैल्यू जो हमारी 4 होगी ना, तब डी ब्लॉक स्टार्ट होगा. एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 6. तो ये क्या कह रहा है, द पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1, P block starts from n is equals to 2, D block starts from n is equals to 4 and F block starts from n is equals to 6. Now, अब इसे और डिटेल में समझते हैं. पीरियड यहाँ लिखा है, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, देन हमारा एलिमेंट्स आ जाते हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 7 ही पीरियड होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. तो पीरियड है n इज इक्वल्स टू 1. अब जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था, n 1 होगा तो क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा, 2 होगा तो p है, और 4 होगा तो D है, एंड 6 है तो हमारा F होगा. अब देखते हैं. तो n जैसे n इज इक्वल्स टू 1 पीरियड है, तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल में हम लोग क्या लिखेंगे, 1s, जो 1 है क्योंकि फर्स्ट पीरियड है ना, तो 1 ही, जैसे जो मैंने यहाँ पॉइंट समझाया था ये वाला जो था, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ n कैसे होगी, जो नेक्स्ट टू द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ इनर्ट गैस, तो वैसे होगा. तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो n इज इक्वल्स टू 1 है तो 1s, ठीक है. तो 1s है एंड s की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेके 2 तक होती है, इसकी लिमिट 2 तक होती है s ऑर्बिट जो s ब्लॉक है. नाउ इसमें कौन कौन से एलिमेंट ये कवर करेगा, ये हमारा हाइड्रोजन और हीलियम को कवर करेगा. हाइड्रोजन इज़ 1 एंड हीलियम इज़ 3 एंड ये एटॉमिक नंबर है, तो इसे कवर करेगा ये 2 एलिमेंट्स को. सो नाउ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने होते हैं, 2. तभी कहते हैं जो हीलियम है वो क्या करता है, कंप्लीट ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, कभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे ये आएगा पॉइंट, तो मैं आपको बताऊँगी, आई विल रिमाइंड यू. सो ओके, तो यहाँ पर जैसे ये बताएं, यहाँ पर 2 ही हो सकता है. फिर हम मतलब हम आगे जब बढ़ेंगे तो सेकेंड पीरियड आ जाएगा हमारा, तो n इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. तो s 2s 2p, क्यों, क्योंकि अब n की वैल्यू 2 आ गई, तो अब p ब्लॉक इंट्रोड्यूस होगा, तो 2s 2p. तो s की जो लिमिट होती है 1 से 2 होती है, p की होती है 0 से 6. इसमें एलिमेंट्स कौन से कवर होंगे, सेकेंड पीरियड के, जो कि हैं लिथियम से नियॉन तक, और इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं काउंट करके. तो थर्ड जो है हमारा पीरियड n इज इक्वल्स टू 3, तो 3 है तो 3 में भी सेम ही रहेगा p, क्योंकि अभी हमारा 4 नहीं पहुंचा है, 4 में d होता है इंट्रोड्यूस, तो अगर जब तक वो इसमें इस लिमिट तक ना पहुंच जाए तब तक वही लगेगा. तो यहाँ पर 3s और 3p लिख देंगे, ठीक है. तो 1 से लेके 2 इसकी लिमिट है, इधर 0 से 6 होगी. तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, सोडियम से आर्गन तक, एंड 8 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर. नाउ फोर्थ में n इज इक्वल्स टू 4. तो जब n की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पर अब 4 है, अब ध्यान दीजिए, n इज इक्वल्स टू 4, व्हेन n इज इक्वल्स टू 4 देन d ब्लॉक इज इंट्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर अब d जो ब्लॉक है वो इंट्रोड्यूस होगा. तो अब आप देख सकते हैं 4s, फिर 3d आएगा, फिर 4p आएगा, ठीक है. जैसे कि जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला जो इनर्ट गैस है NS n-2, अभी F तो इंट्रोड्यूस हुआ नहीं, तो सीधे n-1d लिखेंगे, फिर NP लिख देंगे. तो इस वजह से D बीच में आया है, ठीक है. जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही है. तो 4s ये 1 से 2 है, 3d, तो 3 क्यों हुआ, ये n-1 होता है ना, d यहाँ पर लिखाया था मैंने, जो ये n-1 है ना, ये n-1d, तो इस वजह से ये 3d हो गया. और d की वैल्यू जो होती है 0 से 10 तक होती है, मतलब 0 से 10 यहाँ पर फिल कर सकते हो. फिर 4p जो कि 0 से 6 होती है, ठीक है. तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, पोटाशियम से क्रिप्टन तक 18 एलिमेंट्स कवर करेगा ये. नाउ फिफ्थ जो पीरियड है उसमें 5s1, इसे भी सेम रहेगा क्योंकि अभी 6 नहीं पहुँचा है ना, तो यहाँ पर d ही रहेगा. तो 5s
1 2, यहाँ लिमिट हो गया, ठीक है। नाउ 5 - 1 इज़ 4d, तो ये 0 से 10 हो जाएगा। ये 5p, क्योंकि ये तो सेम ही रहता है, तो 0 से 6। नाउ यहाँ पर रुबीडियम है और जिनॉन तक है, यहाँ 18 एलिमेंट्स कवर कर रहा है। 6th पीरियड में होगा 6s1। अब 6 याद रखना कि 6 में f ब्लॉक जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम इस प्रॉपर ये जो हम लोग को मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला, आप इसको रख दीजिए प्रॉपर, ठीक है। तो जैसे मैंने 6 रखा, तो आप देखिए n की वैल्यू यहाँ 6 लिख देंगे तो 6s हो जाएगा। n-2 है f, तो मतलब हमारा 6 - 2 क्या होता है, 4f होता है। n-1 क्या होता है, तो मतलब 6 - 1 कर दिया मैंने, 5d हो गया, और यहाँ 6p ही रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम है। तो 6s 1 से 2 लिमिट है, 4f क्योंकि 6 - 2 किया था ना f ब्लॉक के लिए, तो 0 से 14 हो गया। फिर 5d है 0 से 10, देन 6p 0 से 6, एंड यहाँ पर सीजियम से रेडॉन तक कवर करता है 32। नाउ द 7th पीरियड जो कि होगा 7s1 से 2 तक लिमिट, और 5f क्योंकि 7 - 2 होता है 5, 0 से 14, 7 - 1 होता है 6, तो 6d 0 से 10, 7p जो कि 0 से 6 है। फिर है फ्रांशियम और ऑर्गेनिसन या, तो ये 2 हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर रहा है, तो ये 32 एलिमेंट्स कवर कर रहा है। तो ये इसी के साथ ये हो गया। नाउ अब हम लोग इसकी जो 3rd पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। 3rd पॉइंट ये है कि फर्स्ट का ये 3rd पॉइंट है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ लिखा था फर्स्ट का ये 3rd पॉइंट है। सो इट कैन बी रीडली सीन दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पर देखा जा चुका है ना कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना हर एक पीरियड में, वो ट्वाइस हैं। किसके ट्वाइस हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के ट्वाइस हैं हर एक, मतलब पीरियड की बात करेंगे तो, अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट इज़ बीइंग फिल्ड, जो कि हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल जो कि अवेलेबल है वही तो फिल हो पाएगा ना। नाउ द 4th जो हमारा पॉइंट है वो है द 4f एंड 5f। जो 4f है यहाँ पर दिख रहा है ना, 4f और 5f, इनको क्या बोलते हैं। अब देखो जो f ब्लॉक है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ये तो हमको पता है। तो ये 4f और 5f लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी इनर ट्रांजिशन, बट यहाँ एलिमेंट नहीं सीरीज बोलेंगे, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स। सो दिस इज 4f एंड 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, और इसमें क्या है, आर प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली रखे जाते हैं। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में जो एकदम बॉटम में जो पैनल होता है, सेपरेट पैनल, उसमें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज रखी जाती है, दैट इज एफ ब्लॉक। क्योंकि वो पता है बाकी से अलग हैं, बट इनके जो जो उसमें रखे गए हैं वो सारे की प्रॉपर्टीज सेम है, तो उनको अलग से रखा गया है। तो आप प्लेस सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड टू preserve the principle of classification by keeping elements with similar properties in a single column। तो अब जो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो यही है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को सेम उसी के नीचे रखते हैं, तो वही उसको फॉलो करने के लिए उन्होंने अलग सेपरेट पैनल बना रखा है, जो पीरियोडिक टेबल के जस्ट बॉटम में होता है वहाँ पर बना रखा है, उन्हें अलग रखा जाता है बाय कीपिंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इन अ सिंगल कॉलम। तो वही सब यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में आपको मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ कि ताकि आपको जल्दी समझ में आए, टाइम भी वेस्ट ना हो। नाउ अब विल मूव फॉरवर्ड द सेकंड पॉइंट। ये वाला जो था 4th का जो था, फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, उसके 4 पार्ट थे यहाँ तक, एंड अब है सेकंड पॉइंट, एंड वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। क्योंकि हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप भी तो पता होना चाहिए ना। तो एलिमेंट्स इन द, हाँ एक मिनट, आप इस पेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने रीड कर ही दिया है, और कोई वर्ड ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है। तो इससे लाइक इट विल बी ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप करिएगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। सो एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम, जो देखो एलिमेंट्स हमको पता ही है कि एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में सेम वर्टिकल कॉलम में रखे जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो वहीं बताया है। तो एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड इन द सेम वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम को हम एक और चीज़ बोलते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्रुप बोलते हैं, और एक और नाम है वो है फैमिली, ठीक है। हैव सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज एज शोन बिलो। तो ये कहना चाह रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है वो सेम वर्टिकल कॉलम या ग्रुप या फैमिली में रखे गए हैं, ठीक है, एक ही नीचे एक। और उनमें एक और सिमिलैरिटी पाई गई है, वो सिमिलैरिटी ये है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर ऑर्बिटल्स में वो सेम है इन सभी के, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज़ भी सेम है एज शोन बिलो। तो अब इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं कि कैसे प्रूव करते हैं। तो लेट्स सी, एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, ये ले लिया हमने एटॉमिक नंबर, तो ऑब्वियस बात है काउंटिंग में जो आएगी। सिंबल है, सिंबल ले लिया हमने, मतलब एलिमेंट्स लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप उठाया है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को हम लोग और क्या कहते हैं, फैमिली बोलते हैं या वर्टिकल कॉलम, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमने ग्रुप उठा लिया है, ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। सो यहाँ पे हमने ले लिया, लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11, पोटेशियम 19, रुबीडियम 37, सीजियम इज़ 55, फ्रांशियम इज़ 87। नाउ वील टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ पर 3 है, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। इससे पहले ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए नंबरिंग, लिखने के लिए कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप की बात कर रही हूँ, ये पीरियड में मत लगाते ना, अभी पीरियड ग्रुप की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। तो पहले 1s लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, मतलब जो जितनी बार है उसको उतनी बार रिपीट किया है, एक ही बार, दो बार लिखा है, तीन बार लिखा है, जितने ब्लॉक उसमें कवर हो जाए, 4 बार लिखा है, 5 बार लिखा है, तो एस पी डी। वैसे तो जी अभी मतलब डिफाइन हुआ नहीं, बट या आई हैव रिटन इट, क्योंकि नेक्स्ट एफ के बाद जी ही होगा, ठीक है। तो जो मतलब बनेगा डिस्कवर होगा, तो जो है